इमरजेंसी में कौन हत्या किया था? और उनके पार्टी में लोकतंत्र है क्या? जिन लोगों ने उनके पार्टी में चुनायित अध्यक्ष को, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के लिए मांग किया, उन लोगों को क्या किया है ये लोग? तो इसीलिए इसमें कोई अर्थ नहीं। लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स और वी नेवर इंटरफेयर इन दी प्रोसेस ऑफ लॉ। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी? तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। कांग्रेस मुख्यालय की आपको दिखा रही हूं और देखिए बड़ी यहां पर कांग्रेस नेता भी पहुंचे हैं। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कार्यक्रम है पूरा, कांग्रेस के सांसद मार्च करेंगे, संसद से सीधे मार्च करेंगे और वो जाएंगे राष्ट्रपति भवन ज्ञापन देने। लेकिन आपको ये बताऊं कि इस पूरे इलाके में, जो नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। एक धारा 144 लगी हुई है, सिर्फ जंतर मंतर को छोड़कर इस पूरे इलाके में धारा 144 है। ऐसे में जो बसें आप देख रहे हैं, जरा दिखा दीजिए एक बार जो बसें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकलते हैं तो पूरे बंदोबस्त भी किए गए। जरा जल्दी से दिखाइए जो बसें यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में निकलते हैं, क्योंकि पुलिस ने इजाजत नहीं दी है यहाँ पर किसी तरह के मार्च या किसी तरह के प्रदर्शन की। जो तस्वीरें आप देखेंगे, देखिए जहां तक अकबर रोड जा रही है वहां तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उन बैरिकेड्स के आगे जो बसें लगी हुई हैं, ये बसें इसीलिए है कि यहाँ पर अगर प्रदर्शन करते हैं या फिर भारी संख्या में निकलते हैं तो इन्हें हिरासत में लिया जाए, डिटेन किया जाए, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी से भी ये बात पूछी गई थी कि यहाँ पर पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, क्योंकि 15 अगस्त के मद्देनजर भी एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जिसे फॉलो किया जा रहा है। पूरे नई दिल्ली इलाके में भी धारा 144 है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि रोकेंगे तो रोकेंगे, हम अपना प्रदर्शन निकालेंगे, रोक लेंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। अब थोड़ी देर पहले आपको जो तस्वीरें मैंने दिखाई, अभी भी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय पे जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। कांग्रेस मुख्यालय पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है और जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आज जो राहुल गांधी ने कहा कि सेंट्रल एजेंसीज के जरिए एक बार फिर से निशाना बनाया जा रहा है। आज का प्रदर्शन, आज की प्रोटेस्ट महंगाई को लेकर है, लेकिन आज के भी अपनी प्रेस वार्ता में, प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज की बात कही है। यानी सीधी बात ये कि जो सवाल बार बार उठ रहे हैं कि जब दोनों नेताओं को सवाल जवाब के लिए बुलाया, जब दोनों नेताओं को क्वेश्चनिंग के लिए ईडी ने बुलाया, तब पार्टी को महंगाई की याद आई और तब पार्टी ने महंगाई पर प्रदर्शन रखा है। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता सड़क पर तो उतरते हैं, लेकिन सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बचाव में, उनके समर्थन में उनसे सवाल जवाब हुए तो वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन महंगाई का मुद्दा आज आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन सवाल बना हुआ है, जो सवाल रविशंकर प्रसाद ने थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा और बीजेपी की तरफ से रखा कि पार्टी में क्या कोई लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि पार्टी उन्हीं मुद्दों को उठाती है जब राहुल और सोनिया को बचाने की बात आती है। ईडी सवाल कर रही है, ये बार बार कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि बड़े बड़े वकील हैं, वो वकील सड़कों पर तो दौड़ लगा रहे हैं लेकिन कोर्ट तक नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर इस पूरे मामले में ईडी गलत कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। एक बड़ी खबर भी आपको बताऊं कि थोड़ी देर में मार्च निकालेंगे कांग्रेस के नेता संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेंगे। ये बड़ी खबर भी आपको बता रही हूँ। राहुल गांधी जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गए हैं, सीधे संसद का रुख किया है और संसद से थोड़ी देर बाद मार्च निकालेंगे। कांग्रेस के जो सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं, वो मार्च निकालेंगे संसद से राष्ट्रपति भवन तक। ये कांग्रेस ने पहले ही कहा कि वो महंगाई को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ये ज्ञापन किस तरह से एक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है कि कांग्रेस को किस तरह से और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सताया जा रहा है। यही बात बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ, तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जिस तरह से कार्यकर्ता अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार नारेबाजी उसी तर्ज पर जो राहुल गांधी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकर गए कि ये महंगाई का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है
और कांग्रेस के जो युवा नेता हैं श्रीनिवास बीवी, वो किस तरह से सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक तरह से होड़ लगी है। श्रीनिवास बीवी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। गवर्नमेंट जो बीजेपी क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन को यूज करके कहीं ना कहीं खत्म करने में लगा है। इंस्टीट्यूशन को हमने कहना चाहता है, इस तरीके का कभी देखने को नहीं मिला। सारे इंस्टीट्यूशन, पुलिस से लेके जुडिशरी से लेके कुछ भी नहीं छोड़ा है। किस तरीके के जो सरकार ने जो कब्जा रखे आम लोगों से लेके कोई भी हो, काले कपड़े कांग्रेस के सभी लोगों ने, ये ब्लैक कलर जो विरोध का प्रतीक है। हमने जो भी महंगाई से लेके हर चीज में विरोध करने का काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इस संविधान को बचाने का काम हम लोग करेंगे। तो आपने सुना कि श्रीनिवास बीवी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान को बचाने का काम करेंगे, यानी कि संविधान पर हमला है। वही बात वो कह रहे हैं जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि संविधान पर हमला है, संविधान पर प्रहार है, लोकतंत्र पर हमला है। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है मोदी से। अब ये बात उन्होंने बार बार कही। आज जो एक प्रदर्शन जो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर कर रहे हैं, कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं, वो भी उसी संदेश के साथ कि कांग्रेस जो है वो डरने वाली नहीं है। लेकिन सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आज महंगाई का प्रदर्शन क्यों, इतने दिनों से महंगाई पर नेता सड़क पर क्यों नहीं उतरे, क्यों ये आवाज सड़क पर उतरकर नहीं उठाई, जबकि ईडी ने जब सवाल जवाब के लिए दोनों शीर्ष नेताओं को बुलाया है तो आवाज मुखर कर सड़क पर उतरे और नाम महंगाई का दिया है। यही सवाल बीजेपी उठा रही है और ये भी कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं को डरा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगा रही है बीजेपी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप ये हो हल्ला कर संवैधानिक संस्थाओं को डराना चाह रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए सिर्फ परिवार ही अहम है, इसीलिए आप सिर्फ परिवार की आवाज उठा रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगी, देखिए सिक्योरिटी जो जमावड़ा है, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह से यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर इस वक्त भी एक बड़ा सिक्योरिटी कॉर्डन है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अभी भी अंदर है, कार्यकर्ता अंदर है और वो भी थोड़ी देर बाद मार्च के लिए निकलेंगे। वहां सांसद जो है राज्यसभा और लोकसभा के, वो मार्च के लिए निकलेंगे, वो संसद से सीधे जाएंगे राष्ट्रपति भवन। लेकिन लगातार सवाल बना हुआ है, कांग्रेस में एक फहरिस्त है वकीलों की, बड़े बड़े वकीलों की, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, लेकिन वो वकील सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं नेशनल हेरल्ड के मामले को लेकर। पीएम आवास पर इस वक्त अनूप जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, क्योंकि अनूप, कांग्रेस ने सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री आवास घेरो, प्रधानमंत्री आवास घेर कर संदेश देने की कोशिश है। वहां क्या तस्वीर है और क्या बंदोबस्त है, जरा दिखाइए हमारे दर्शकों। देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मैं इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर खड़ा हूं और थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। जो रेस कोर्स चौराहा है, उस चौराहे को पूरी तरह से पुलिस ने सील करके रखा हुआ है, बैरिकेड लगा दी है और यहाँ भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस वालों की तैनाती की गई है। हालांकि थोड़ी मूवमेंट हो रही है, यहाँ तक पहुंचना मुश्किल होगा। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा पा रहा हूँ ठीक प्रधानमंत्री आवास के बाद, क्योंकि जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पे और वहां बैरिकेडिंग लगाकर इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि इसके आगे जाने इनको नहीं दिया जाएगा। चाहे मैं इस ओर कहूं, अपने कैमरामैन को दिखाएं तस्वीरें इस ओर, या फिर उनके अपने पीछे जो भी तस्वीरें हैं, इस रोड पर आने की मनाही है साफ तौर पर। हालांकि धारा 144 लागू कर दी गई है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस रोड पर आने की कोई भी इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात है। देखिए, चाहे रोड के इस पार हो चाहे रोड के उस पार हो, प्रधानमंत्री आवास के बाहर पूरी तरह से पुलिस की तैनाती है। बड़े अधिकारियों का भी देखिए लगातार आना जाना जारी है। मैं आपको कहूंगा विजय को दिखाएं, देखिए बड़े अधिकारी भी लगातार मुआयना कर रहे हैं, एक एक कर अधिकारी भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था कैसी चाक चौबंद है। यह प्रधानमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यहां से ज्यादा सुरक्षा जो है दोनों तरफ, या मैं सड़क के इस तरफ कहूं या फिर सड़क के पीछे उस तरफ, दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। रेस कोर्स का जो चौराहा है उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। उसके अलावा जो अशोक होटल है दूसरी तरफ रोड के दूसरे चौराहे पर, उधर भी पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा कर्मी हटे नहीं है, अब भी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह से कोई यहां आएगा तो उसे डिटेन किया जाएगा। हालांकि अभी तक यहां पहुंचने की बात ही नहीं कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस दफ्तर से जो लोग हैं उनको निकलने नहीं दिया जाएगा और अगर संसद से भी मार्च होता है तो उनका यहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। सुचारिता जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें बयां कर रही है कि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच
पूरे प्रधानमंत्री आवास को रखा गया है, हर तरफ से घेरेबंदी कर दी गई है। अनूप ऐसी स्थिति कांग्रेस की मंशा ये है कि पीएम आवास घेरे और संदेश दे, क्योंकि मोदी का नाम लेते थकते नहीं है राहुल गांधी। वो लगातार कहते हैं कि मोदी राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हैं, जरा सवाल पूछे जाए, क्योंकि यहाँ पर इजाजत नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद देखिए, जरा तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, लेकिन ये भी बताती हूँ कि आज राहुल गांधी ने फिर वही आरोप दोहराए हैं, तानाशाही का आरोप लगाया है और बीजेपी ने पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया, आपको सुनवाते हैं इस पूरे मुद्दे पर राहुल